दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 170 मीटर ज्यादा है। अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को पार करती हैं 16 सेकंड में, और सेम डायरेक्शन में चलती हुई एक दूसरे को पार करती हैं 36 सेकंड में। यदि स्लो ट्रेन की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है तो फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी? अब आपसे यहां पे रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट पूछा है। अब बच्चों जो पहली लाइन दी है, इसका सवाल के सॉल्यूशन में कोई योगदान नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दे दिया है। टीसीएस ने आने के बाद ये बहुत किया है कि सवाल में जरूरत से ज्यादा जानकारी दे देता है, बच्चे उसके चक्कर में उलझ जाते हैं, जबकि उतनी जरूरत ही नहीं। इस लाइन की कोई जरूरत है क्या सवाल सॉल्व करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे क्रॉस करते हैं 16 सेकंड में, और जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे क्रॉस करती है 36 सेकंड में। भाई दोनों ही केसेस में ट्रेन जब चलेंगे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चाहे सेम डायरेक्शन में, कॉपी खोल के देखो, डिस्टेंस सेम है, L1 प्लस L2। तो अगर टाइम का रेशियो 16 36 है, क्या है 4 9, टाइम का रेशियो 4 9 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 9 5 4। बोलो बच्चों, ये हो जाएगा। और मैंने अभी समझाया मेरे प्यारे भी कि ऐसे करके बाद हमको क्या लगाना पड़ रहा है, कंपेयर डिविडेंड। 9 + 4 / 9 - 4, 9 + 4 13, 9 - 4 5। ये दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 13 5 डायरेक्ट। ये दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ गया। स्लो ट्रेन, भाई फास्ट ट्रेन की स्पीड 13 है, स्लो ट्रेन की स्पीड है 5। साथ में स्लो ट्रेन की स्पीड 35 दे रखी है, 5 किलो 35 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना? 7 गुना। तो 13 की वैल्यू भी बेटे 7 गुना आ जाएगी, 13 7 91 91। और ये और मात्र 5 सेकंड में सवाल किया जाएगा, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। कंपेयर डिविडेंड लोग लगाते हैं 9 + 4 13 / 9 - 4 5 डायरेक्ट आ जाएगा। कितना कम से कम लिख के किया जाएगा दोस्त, इससे ज्यादा तो नहीं। जल्दी